हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 का कट ऑफ क्या रहने वाला है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं, सर 2026 में कितने नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है और यूपी पॉलिटेक्निक का कट ऑफ कैसे बनता है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनता है या ओवरऑल कट ऑफ बनता है, किस हिसाब से हमें कॉलेज प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या कैसे प्रोसेस होगा, किस हिसाब से आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा, सारी जानकारी देने वाला हूं। और कम से कम आपको कितने नंबर चाहिए कैटेगरी वाइज के हिसाब से बताने वाला हूं। पिछले बार कितने नंबर पर कॉलेज मिल गया था, सारी जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक जितनी भी जानकारी होगी यूपी पॉलिटेक्निक 2026 रिलेटेड, सबसे पहले आपको इसी चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर फुल एवं सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। और कम से कम आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 2026 में, अगर आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज एंड सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज विद एक अच्छी ब्रांच के साथ, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस जैसी टॉप ब्रांच के साथ अगर आप चाहते हैं एडमिशन के लिए, तो कम से कम आपको कितना नंबर सही करना पड़ेगा, कितना क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा 2026 में। क्योंकि 2026 का कट ऑफ की बात करो डिएशन, पिछले बार से ज्यादा फॉर्म आपकी बार अप्लाई हुए हैं। जब पिछले बार से ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं तो कंपटीशन भी डिएशन आपका हाई रहने वाला है। पिछले बार के कट ऑफ के हिसाब से यहाँ पर मैं लाया हूँ कट ऑफ कितने नंबर पर आप लोगों को कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 का कट ऑफ नंबर कितने हिसाब से मिलता है। ठीक है, कम से कम कितने नंबर आपको चाहिए यूपी पॉलिटेक्निक 2026 में एक बेहतरीन से बेहतरीन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ठीक है, और कॉलेज आपको किस बेस पर प्रोवाइड कराया जाता है, नंबर बेस पर प्रोवाइड कराया जाता है या उसके हिसाब से रैंक बनती है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो यूपी पॉलिटेक्निक में डियर स्टूडेंट जो कॉलेज मिलता है वो आपके रैंक के हिसाब से मिलता है। किस हिसाब से मिलता है कॉलेज? आपकी रैंक के हिसाब से मिलता है। अब आप लोग बोलेंगे सर रैंक कैसी बनती है, तो रैंक डियर स्टूडेंट आपके नंबर के हिसाब से बनेगी। ठीक है, आपके नंबर कितने आए हैं, आपके नंबर कितने आए हैं डियर स्टूडेंट, उसके हिसाब से आपकी रैंक बनने वाली है। ठीक है, रैंक के हिसाब से कॉलेज मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डियर स्टूडेंट पहले बता दूं कम से कम आपको कितना नंबर चाहिए यूपी पॉलिटेक्निक में अगर चाहते हैं कि आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के डियर स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो कम से कम जो डियर स्टूडेंट आपको नंबर लाने पड़ेंगे वो 250 नंबर लाने पड़ेंगे। बट बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा क्या सर 250 नंबर पर डियर स्टूडेंट हमें टॉप कॉलेज मिल जाएगा, टॉप 5 कॉलेज मिल जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं डियर स्टूडेंट, है ना। 250 नंबर पर आपको टॉप 5 कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आप टॉप 5 के लिए देख रहे हैं, कोई भी कैटेगरी हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी कैटेगरी हो, अगर आप टॉप 5 कॉलेज के लिए देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है, टॉप 5 के लिए देख रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक में, जैसे टॉप 5 पे कौन कौन सा कॉलेज आता है। अगर आप लखनऊ, कानपुर, बरेली, गोरखपुर एंड गाजियाबाद, ठीक है, अगर आप इन टॉप 5 कॉलेज के लिए देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो कम से कम आपको 300 प्लस नंबर स्कोर करना होगा। 300 प्लस नंबर आपको लाने होंगे अगर आप टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देख रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं सर हमें कोई भी एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, एक अच्छी ब्रांच से, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसे ब्रांच से, तो उसके लिए कम से कम ये आपका सेफ स्कोर मैं आप लोग के सामने लिख दिया हूँ कि ये सेफ स्कोर आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके लिए कम से कम आपको 250 नंबर लाने पड़ेंगे। अब स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, सर अगर इससे कम नंबर आते हैं तो उसके बाद का विकल्प क्या होने वाला है, उसको लेकर भी मैं लास्ट में बताने वाला हूं, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर पहले मैं सेफ स्कोर आप लोग को बता दे रहा हूँ कैटेगरी वाइज। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम आपको 250 नंबर चाहिए ही चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डियर स्टूडेंट कम से कम आपको 230 नंबर चाहिए अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं। 2026 का कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, 2025 में डियर 20 नंबर कम कर लीजिए, यानी कि 230 नंबर पर पिछले बार कॉलेज मिल गया था, 210 नंबर पर मिल गया था। और यहाँ पर एससी कैटेगरी को पिछले बार 180 170 नंबर पर बिल्कुल पिछले बार कॉलेज मिल गया था। बट डियर स्टूडेंट अब की बार का कट ऑफ हाई जाएगा। क्यों? क्योंकि अब की बार पिछले बार की अपेक्षा 30 से 40 हजार फॉर्म एक्स्ट्रा फिल हुए हैं। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के लिए कम से कम 230 नंबर चाहिए, एससी कैटेगरी के लिए कम से कम 200 नंबर चाहिए, एसटी कैटेगरी के लिए कम से कम 190 नंबर चाहिए। एंड जो स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट लगाए हैं उनके लिए कम से कम 210 नंबर चाहिए ही चाहिए अगर आप चाहते हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक में एक अच्छा कॉलेज मिले। अब बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है, सर अगर इससे कम नंबर आते हैं, बहरहाल इससे कम नंबर आ गए तो उसके बाद का विकल्प क्या है। ठीक है, अगर डियर स्टूडेंट इससे कम नंबर आते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा कॉलेज। बट क्या होता है कि उसके लिए काउंसलिंग का तरीका पता होना चाहिए, किस हिसाब से कॉलेज भरने से, कौन से राउंड में काउंसलिंग में कॉलेज भरने से कॉलेज मिल जाएगा, उस हिसाब से डियर स्टूडेंट डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है, फिर काउंसलिंग पर डिपेंड करता है कि आपके पास कट ऑफ है, कौन सा कॉलेज पिछले बार इतने नंबर पर मिला था, आपके नंबर से कौन सा कॉलेज मैच हो रहा है ना, उस हिसाब से कॉलेज भरना पड़ता है, तब जाकर इतने कम नंबर पर कॉलेज मिलता है अगर इससे कम नंबर आते हैं। ठीक है, बट क्या होता है अगर डियर स्टूडेंट आपका जो सामने कट ऑफ मैंने लिखा है अगर इससे कम नंबर आते हैं तो एक और विकल्प होता है कि आपको देखो पहले राउंड में कॉलेज मिलने का बहुत चांस कम हो जाता है कि हाँ पहले राउंड में कॉलेज मिल गया, फिर बहुत कम चांस हो जाता है, फिर आपको मन चाहा जो आप चाह रहे हैं वो कॉलेज डियर स्टूडेंट नहीं मिल पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल जाए, तो अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज चाहते हैं तो आपके सामने कट ऑफ लिख दिया हूँ, इतने इतने नंबर आप लोग ले आइए, आराम से अपने डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज हम दिलवा देंगे। ठीक है, क्योंकि पिछले बार हमने डियर स्टूडेंट 3000 प्लस स्टूडेंट की काउंसलिंग की थी, बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग करके हमने 3000 स्टूडेंट की काउंसलिंग करके डियर स्टूडेंट 3000 स्टूडेंट की काउंसलिंग करके बेस्ट से बेस्ट कॉलेज, वो भी टॉप से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कम से कम नंबर पर डियर स्टूडेंट हमने दिलाया था। हमने पिछले बार 150 नंबर, 140 नंबर, 150 नंबर, 160 नंबर वालों को भी डियर स्टूडेंट हमने एक अच्छी ब्रांच से, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जैसे ब्रांच से एक टॉप कॉलेज हमने डियर स्टूडेंट दिलाया था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 9170322043 पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट जब आपकी काउंसलिंग करना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी उससे पहले से नाम नोट होने लगते हैं मेरे पास, तो अपना नाम नोट करा लीजिएगा बेस्ट काउंसलिंग बेस्ट प्रेफरेंस के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए तो यहाँ पर आपका हो गया पॉलिटेक्निक 2026 का कट ऑफ। ठीक है, इतना आपका कट ऑफ जाना ही जाना है आपकी बार के फॉर्म की संख्या देखते हुए, क्योंकि पिछले बार से ज़्यादा फॉर्म आपकी बार फिल हुए हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है, सर आखिरकार कितने क्वेश्चन हम लोग सही करें। देखो मैं डियर स्टूडेंट बताऊँ आप लोग को, तो सभी कैटेगरी के लिए 50 क्वेश्चन, 100 में से आप लोग 50 क्वेश्चन सही कर लेते हैं ना, सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 100 में से आप लोग 50 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं ना, तो आपके सामने एक गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स आपका। ठीक है, आपके सामने एक गवर्नमेंट कॉलेज 100% आपको मिलना ही मिलना है, वो भी एक अच्छी ब्रांच से, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जैसी ब्रांच से आपको 100% कॉलेज मिल जाएगा अगर आप लोग 50 क्वेश्चन सही कर लेते हैं। देखो माइनस मार्किंग नहीं है डियर स्टूडेंट, ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको टोटल के टोटल क्वेश्चन करके आना है, बट पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं पहले वो क्वेश्चन करना है, फिर उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें आपको तुक्का लगा कर आना है। ठीक है, क्लियर है, बट एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है डियर स्टूडेंट, तो क्यों छोड़ेंगे, कौन सा आपका नंबर गलत करने पर कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, पहले से मैं सजेशन दे रहा हूं, तो बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करनी है। और टेंशन मत लीजिए, ये 2026 का कट ऑफ है, अगर कम नंबर पर भी आते हैं, आपके कम नंबर भी आते हैं, तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं, रैंकर्स नंबर 1 आपके साथ है, बिल्कुल 100% आपको कॉलेज दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे, बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग करके, बेस्ट से बेस्ट प्रेफरेंस देकर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।